हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ हैं भैया हैं, इनको ग्रेड 4 का हम लोगों ने जब डायग्नोसिस कराई थी तो एमआरआई रिपोर्ट में ग्रेड 4 का फिस्टुला डायग्नोस हुआ था। और इसके पहले ये 3 टाइम्स प्री ऑपरेटेड केस थे। मतलब ये इस 400 से पहले 3 बार पहले ऑपरेट हो चुके थे, बट उसमें रिजल्ट नहीं आया था, तो इन्होंने 400 को सिलेक्ट किया। और आज लगभग 6 महीने मुझे लगता हो गए हैं और ये पूर्ण रूप से अब ठीक है। छारसूत्र एक ऐसी थेरेपी होती है, एक आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा ऐसी है, एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें चाहे ग्रेड 1 का फिस्टुला हो, चाहे ग्रेड 2 का हो, चाहे ग्रेड 3 का हो, चाहे ग्रेड 5 का क्यों ना हो या ग्रेड 4 का हो, समय के साथ धीरे-धीरे ये ठीक हो ही जाता है। बस ज़रूरत होती है पेशेंट को पेशेंस रखना, यानी धैर्य के साथ इसका इलाज कराना चाहिए। कभी भी हड़बड़ी में इसका इलाज नहीं कराना चाहिए। ये बिल्कुल 1-2 दिन में या 3 दिन में नहीं ठीक होता। धीरे-धीरे कटिंग होती है, धीरे-धीरे हीलिंग होती है और ऊपर वाले की कृपा से आज तक लगभग सभी केस ठीक हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग छारसूत को लेकर बहुत सारे मन में उनके भ्रम होता है कि छारसूत बहुत पेनफुल थेरेपी होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ भैया कि जैसे आप सहारनपुर से आते हैं, जब हमने छारसूत लाइगेट किया, तो आप जैसे हर हफ्ते छारसूत चेंज कराने आते थे, तो क्या इतना पेन करता था कि मतलब आपको ट्रेन में ट्रेवल करने में या अगले दिन जाके अपनी जॉब करने में कोई दिक्कत होती थी? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि मैं आपके पास आया और मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। और मैं अपना अनुभव ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी मैं आपके पास आता था छाछू चेंज कराने के लिए, तो उस वक्त बहुत माइनर सा मुझे लगता था कि दर्द दर्द सा हो रहा है। लेकिन आपका जो ट्रीटमेंट रहा बहुत अच्छा रहा और मुझे आने जाने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, मेरे यहाँ आने से पहले आपने कितनी बार इसके पहले इसके फिस्टुला के रिगार्डिंग छाल मतलब ऑपरेट कराया था? 3 बार मैं डॉक्टर साहब ऑपरेट करा चुका था, तीनों लेकिन बार आपकी एमआरआई हुई थी? तीनों बार एमआरआई हुई और डॉक्टर साहब जो भी डॉक्टर थे उन्होंने बहुत एश्योर किया कि आपको ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, आप परेशान मत हुइए। जी। और थर्ड टाइम जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर ने उस मुझे फिर से एश्योर किया कि आप जाइए, आराम करिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन 3 महीने बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बैकबोन में कोई प्रॉब्लम हो गया हो। क्योंकि जब मैंने आपको ट्रीट किया था, जिस दिन आप आए थे, लगभग 100 ml उसमें से पस ड्रेन करा यस, था, है ना? एग्जैक्टली कम से कम 100 ml उसमें से पस आया था। तो मेरा अनुभव ये कह रहा था कि कहीं मुझे स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत हो गई है। जी। लेकिन जब मुझे आपके पास आकर के मैंने उसको चेकअप कराया, तो प्रॉब्लम वो फिस्टुला की निकली, ना कि स्पाइनल कॉर्ड की थी। अच्छा, छारसूत्र जब हमने लाइगेट किया, जैसे अगले दिन मल त्याग में कोई ऐसा आपको बहुत समस्या आई कि मतलब बहुत पेन हुआ, कितना पेन हुआ कि आप करने में डरने लगे या ऐसा कुछ हुआ आपके नहीं, साथ? कुछ भी नहीं लगा मुझे। मुझे इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा कि मेरी प्रॉब्लम उस वक्त तक बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। बिल्कुल। ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन सभी के मन में होता है कि अगर हम छारसूत्र लाइगेट कराएँगे तो मुझे एडमिट तो नहीं होना पड़ेगा? पहले के कंपैरिज़न में जो 3 सर्जरी हुई थी, क्या छारसूत्र में आपको एडमिट होना पड़ा था? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं, बस आपने ऑपरेट किया और बोला कि भाई आप मैं ऑब्जर्वेशन में आपको रखूंगा, और ऑब्जर्वेशन के 2-3 घंटे बाद ही आपने कहा अब आप जा सकते हैं। अगर मैं कंपैरिज़न करूँ कॉस्ट ऑफ थेरेपी की, तो छारसूत्र के कंपैरिज़न में आपका पहले ज़्यादा खर्चा हुआ कि अभी? अब कम खर्चा हो रहा है सर। तो मैम आपके कुछ एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले 3 बार आप लोग मतलब ऑलरेडी मेंटली इतना डिस्टर्ब हुए होंगे, थोड़ा-सा हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ, बिल्कुल। पहले जो मैंने इनके साथ फेस किया अपने हस्बैंड के साथ, इनको हर रोज़ ड्रेसिंग चेंज करना पड़ता था और बहुत ही मतलब टिपिकल कंडीशंस में थे वो। पर इस ऑपरेशन में ये एक ही दिन में डिस्चार्ज होके घर पे चले गए, रेस्ट किया और ऐसे कोई नहीं था कि डेली डेली ड्रेसिंग चेंज करनी पड़ रही है। बस वीकली जो शार-सूत्र चेंज होता था, उसके लिए आना पड़ता था, जो कि मतलब बाद में हैबिचुअल हो गए जी। और धीरे-धीरे इनका आपने ईज़िली। ड्रेसिंग की बात की, तो जैसे हम लोग रोज़ उसमें घाव में पट्टी नहीं बनवाते, मतलब जो फिस्टुला ट्रैक होता है उसमें हमने धागा डाल दिया, छारसूत्र लाइगेट कर दिया, बस हम लोग एक काम करवाते हैं और ये सभी से करवाते हैं। और इससे भी इसी का नतीजा है कि हमारे जितने भी अभी तक 10-12 साल में जितने भी हमारे पेशेंट छारसूत्र से लाइगेट हुए, अभी तक दोबारा होने की संभावना किसी को नहीं है। क्योंकि हम लोग काम करते हैं जो एक डिस्पोसिंज होता है उसमें ज़्यादातर तेल या जो भी बिटाडीन का सॉल्यूशन या मेट्रोजिल का सॉल्यूशन जो भी है, उसको हम लोग फिस्टुला ट्रैक में ऐसे पुश कराते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रैक के अंदर जो भी डेड सेल्स होती हैं, जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो भी हमारे स्टूल के पार्टिकल इस ट्रैक में जा रहे होते हैं,
उसको ये पूर्ण रूप से इसको वॉश कर देता है। तो फिस्टुला ट्रैक क्लीन होने की वजह से ना तो ज़्यादा पेन होता है, ना तो ज़्यादा पस आता है, ना तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। और पूरे हफ्ते जिस दिन से आप छाछू बदलवाते हैं, जिस दिन अगले दिन चेंज कराने आते हैं, उस पूरे वीक में आप कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि अपनी नौकरी को आप छोड़कर काम करते हैं। मतलब आपका जॉब जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी उसकी रोज़मर्रा की कमाई होती है, वो हैम्पर नहीं होती। मतलब कोई आदमी ये नहीं कि एडमिट हो गया है तो 4 दिन, भाई जितने दिन एडमिट होगा उतने दिन उसकी नौकरी छूट जाएगी। तो इस ट्रीटमेंट में वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रख सकता है। बस